नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के प्रसिद्ध मठ पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 रहेगा। टॉपिक 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, भारत के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, हम अपनी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछले 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई क्योंकि मौसम खराब था। मौसम अभी भी खराब है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज तो वीडियो डालना ही, मतलब सेशन करना ही है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। करसा मठ, ये करसा मठ ये भैया कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में जास्कर पहाड़ी, आपने खूब पढ़ा हुआ। जास्कर पहाड़ी, जास्कर एक श्रेणी है पहाड़ों की, उस जास्कर श्रेणी के पदम पहाड़ी के अंदर, जास्कर श्रेणी के पदम पहाड़ी के अंदर स्थित मठ है। कौन सा? करसा मठ, जैसे कुरसा मठ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला मठ है अलची मठ। ये बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध मंदिरों के लिए, बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? अलची मठ। ठीक है, अगला है बासगो मठ। बासगो मठ ये नामग्याल शासकों द्वारा, नामग्याल शासकों द्वारा बनाया गया है। नामग्याल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। कौन सा मठ? बासगो मठ। ठीक है, हानले मठ। हानले मठ का जो निर्माण हुआ है वो 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। 17वीं शताब्दी के अंदर। वैसे तो मठों के अंदर से गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम ऊपर मोटा मोटा आपको बता देते हैं। वैसे तो सीधा यही पूछा जाता है कि ये मठ कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम मठ पढ़ेंगे लद्दाख के। ठीक है, चलिए हम लद्दाख के कुछ प्रमुख मठ देख लेते हैं। ठीक है, पुक्ताल मठ, ये इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया है? गंगासन सेठ ने करवाया। ठीक है, और इस पुक्ताल मठ ये शहद के छत्ते की तरह दिखता है। ये पहाड़ी की, बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है और ये गुफा के अंदर भी स्थित है। और हम नीचे से, सड़क के नीचे से जाते हैं ना, तो ये दिखता है मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये गुफाओं के अंदर स्थित एक पुक्ताल मठ है। लामेरु मठ, ये लद्दाख का सबसे पुराना मठ है। लद्दाख का सबसे पुराना मठ। ठीक है, अगला मठ थिक्से मठ। थिक्से मठ हमने कराया था कि माथो मंदिर पढ़ाया था लद्दाख के अंदर, तो हमने बताया था कि जो माथो मंदिर वो थिक्से मठ के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये माथो मंदिर, इसमें कौन सा मंदिर है? इसमें माथो मंदिर भी है। और इसकी खास बात यह है कि जो तिब्बत के अंदर पोटाला पैलेस है, पोटाला पैलेस मठ है तिब्बत के अंदर। पोटाला पैलेस मठ उसके आधार पर बनाया गया है थिक्से मठ। ठीक है, और इसमें 49 फीट की मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, अगला मंदिर है हेमिस मठ। हेमिस मठ है, इसमें हेमिस उत्सव, आपने सुना होगा लद्दाख का फेमस जो उत्सव है हेमिस उत्सव, वो यहाँ पे बनाया जाता है, हेमिस उत्सव। ठीक है, और इसकी एक खास बात और है इसकी, हेमिस मठ की, ये जो उत्सव है ये जून के महीने में मनाया जाता है। जून के महीने में मनाया जाता है। और मुलबेख मठ है, ये कारगिल क्षेत्र, आपने सुना होगा कि कारगिल की लड़ाई 1999 में लड़ी गई थी, उस क्षेत्र के अंदर मुलबेख मठ स्थित है। और कोरजोक मठ तसोमरेरी झील, जो कि रामसर साइट के अंदर भी शामिल की गई है, जो कि सबसे बड़ी झील है तसोमरेरी। सबसे बड़ी रामसर साइट तसोमरेरी मरोरी झील, इसके ऊपर स्थित है ये। ठीक है, कौन सा? कोरजोक मठ। अगली स्लाइड में हम हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख मठ पढ़ेंगे। चलिए हम हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख मठ देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल करदांग मठ, इसकी जो स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में हुई है। स्थापना कब हुई है? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और ससुर मठ को तो आप आराम से याद रख सकते हैं। ससुर मठ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना कब हुई है? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला जो हमारा मठ है तयूल मठ है, ये एक चुना हुआ स्थल, जो एक गुरु पदम संभव, उनकी गुरु पदम संभव की मूर्ति है। यहाँ पे गुरु पदम संभव की मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पे? तयूल मठ में, हिमाचल प्रदेश के बौद्ध जो धर्म को मानते हैं उनके गुरु। और गुरु घंटाल मठ है, लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है। लाहौल स्पीति एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे स्थित है। और चंद्रभागा नदी है हिमाचल प्रदेश में, उसके किनारे पर स्थित है गुरु घंटाल मठ। ठीक है, ताबो मठ है वो रिनचेन
बौद्ध धर्म के एक शासक हुए हैं रिनचेन जंगपो। रिनचेन जंगपो ने इसका निर्माण करवाया था कब? 996 ईस्वी में। 996 ईस्वी में इसका। और ये कहाँ पे है? ये भी लाहौल स्पीति के अंदर ही है। लाहौल स्पीति के अंदर। कौन सा? ताबो मठ। ठीक है, लाहौल स्पीति के अंदर है ताबो मठ। और रिनचेन जंगपो ने इसका निर्माण करवाया कब? 996 ईस्वी में। और ये बौद्ध धर्म के गेलगू संप्रदाय के लिए समर्पित है। गेलगू संप्रदाय के लिए समर्पित है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मठ पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड में हम उत्तराखंड और सिक्किम दोनों के कुछ प्रमुख मठ देख लेते हैं। उत्तराखंड में एक ही प्रमुख मठ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। और इसको क्या, अब इसको पहले ज्योतिर्मठ कहा जाता था, अब इसको जोशीमठ कहा जाता है। जोशीमठ। ये भी पूछा जा सकता है कि जोशीमठ को अब क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जोशीमठ कहा जाता है किसको? ज्योतिर्मठ को। ठीक है, सिक्किम का पढ़ लेते हैं रुमटेक मठ। ये पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा मठ है। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा मठ है। कौन सा? रुमटेक मठ। फोडांग मठ है वो, ये 18वीं, इसका निर्माण है वो 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ इसका निर्माण। ठीक है, और हमारा जो रालोंग मठ है, रालोंग मठ ये कहाँ पे है? रालोंग मठ है जो किसके लिए बनाया गया है, किस संप्रदाय के लिए बनाया गया है, इसका जिक्र हम कर लेते हैं। ये कर्मा, बौद्ध धर्म का एक कर्मा काग्यू संप्रदाय है। कर्मा काग्यू संप्रदाय के लिए इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, खटोक मठ, ये एक सिक्किम के अंदर एक जगह है पैक्योंग के अंदर स्थित है। कौन सा? खटोक मठ। ठीक है, और सांग मठ भी बहुत ही फेमस मठ है, जो कि रूमटेक, जो आपने ऊपर बढ़ा रूमटेक, तो रूमटेक मठ के पास में स्थित है सांग मठ। रूमटेक मठ के पास में स्थित मठ है। कौन सा? सांग मठ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रूमटेक मठ से पूछा जाता है सिक्किम के अंदर। ठीक है, अगली स्लाइड में कुछ और प्रमुख राज्यों के हम मठ पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड में हम अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा के कुछ प्रमुख मठ देख लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख मठ है। तवांग मठ, ये तवांग मठ है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला मठ है। कम से कम भी इसका रिपीटेशन 10+ से ज्यादा बार है। ठीक है, तवांग मठ ये एशिया का, ये इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मठ है। एशिया का सबसे बड़ा मठ। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ। और उर्गेनिंग मठ है ये उर्गेन एक शासक हैं, उर्गेन एक शासक हैं, उनके द्वारा बनवाया गया है उर्गेनिंग मठ। ठीक है, बोमडिला मठ की स्थापना पूछ सकते हैं। इसकी जो स्थापना है, जो इसकी नींव जो रखी गई थी वो 1965 में रखी गई है। 1965 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई है। ठीक है, असम ताइफा के बौद्ध मठ, ये मठ असम के डिब्रूगढ़ एक जगह है, आपने सुना भी होगा। डिब्रूगढ़ के अंदर कुएं हैं। डिब्रूगढ़ के ताइफा के गांव में उसी गांव के नाम पर इस मठ का नाम रखा गया है। ताइफा के बौद्ध मठ। ठीक है, और महामुनि पैगोडा मठ ये त्रिपुरा के अंदर स्थित है। और यहाँ पे एक सुंदर क्या बना हुआ है? सुंदर शिवालय का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है महामुनि पैगोडा मठ में। ओहुआ उत्सव मनाया जाता है। और ओहुआ उत्सव वो पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ओहुआ उत्सव किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है, तो हम कहाँ करेंगे? महामुनि पैगोडा मठ में। यहाँ महामुनि पैगोडा मठ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओहुआ उत्सव मनाया जाता है। इस तरीके से हम गहराई से मठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के मठ देखेंगे, जो कि वहाँ पे कुछ प्रमुख मठ और हैं। उसके अलावा फिर कहीं ऐसे कुछ एग्जाम व्यू से देखें तो ऐसे मठ नहीं पूछे जाते हैं। कर्नाटक पश्चिम बंगाल से जरूर 2-4 मठ हैं जो पूछ लिए एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में वो पढ़ लेते हैं। चलिए हम पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कुछ प्रमुख मठ देख लेते हैं। बेलूर मठ, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला मठ है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, बेलूर मठ ये कहाँ पे? ये हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, जिसे वितरिका भी कहा जाता है, जो कि गंगा नदी से अलग होकर निकलती है। ठीक है, और ये हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के दाहिने तट के ऊपर स्थित है। कौन सा मठ? बेलूर मठ। और इस बेलूर मठ में खास बात, 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी ने इसका निर्माण करवाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका निर्माण करवाया। स्वामी विवेकानंद को तो हर कोई जानता होगा, जिन्होंने शिकागो के अंदर हिंदी में पहली बार क्या किया था, भाषण दिया था, ठीक है। और घूम मठ है, ये कहाँ पे स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है घूम मठ। और जहाँ घूम मठ को कहा जाता है योगिंग मठ भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और जाग डॉग पलरी मठ है, ये जाग डॉग पलरी मठ, ये भी पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख मठ है, ठीक है। इस मठ को हम दूरबीन मठ के नाम से भी जानते हैं, दूरबीन मठ के नाम से जानते हैं। और इस मठ का निर्माण है वो बौद्ध धर्म में जो दलाई लामा होते हैं, दलाई लामा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। दूरबीन मठ। हम कर्नाटक के देख लेते हैं, श्रृंगेरी मठ पूछ लिया जाता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है कि ध्यान लगाया था। तो श्रृंगेरी मठ ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के कांची के अंदर स्थित है, ठीक है। और बेलकुपे मठ ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक के मैसूर जिले में। बेलकुपे मठ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैसूर जिले में। और श्रृंगेरी मठ कांची के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारत के कुछ जो प्रमुख मठ थे कुछ राज्यों के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं राज्यों से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में इनसे बाहर आपको एक भी मठ नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे तो हाँ आपको लगेगा कि यहीं से सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे, वो टॉपिक आप उसका सस्पेंस बना के रखिए, कुछ भी हो सकता है। स्टैटिक जीके का जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा, ठीक है। और हमारी यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई साहब वीडियो देख लिया करो, इतना भी खराब सेशन हम नहीं बनाते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार जो हम बना रहे हैं इसमें थोड़ी कमी रह जाए, लेकिन अगली बार हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बेहतर कंटेंट और बेहतर सोर्स के साथ। अब आपको लगता होगा कि बोर्ड में अच्छी तरीके से दिखता नहीं है, आपके बहानेबाजी चलती होंगी, लेकिन आप पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको लगेगा हाँ कंटेंट में दम है, तो आप देख लिया करो, ठीक है। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।